नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता, अगर आप हिंदू धर्म से आपको पता है पितृपक्ष आ रहा है, तो पितृपक्ष की एक साधना मैंने बनाई है जिसमें हम ऐसा करते हैं। पहले मैं बता दूं आप कैसे जोड़ेंगे और क्या क्या है, फिर मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूं। आपको अगर इंटरेस्टेड लगता है, आपको लगता है आपको जुड़ना चाहिए, तो आप जरूर जुड़ेंगे। आपको लगता है नहीं जुड़ना चाहिए तो आप इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना फोटो देंगे प्रेजेंट का, और मैं पितृपक्ष की साधना करना चाहता हूँ। अगर आपने पहले मेरे साथ जुड़ के करी है, क्योंकि ये कुछ सालों से मैं करवा रहा हूँ और इसके बहुत गजब के रिजल्ट हैं, तो आप ये बता देंगे कि मैंने पहले कर रखी है गुरुदेव, और आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जिन्होंने पहले कर रखी है। अगर हमें ऐसा लगता है कि आपका एक्सपीरियंस ठीक है और अब आपको पितृपक्ष की साधना नहीं करनी है, तो हम आपको कह देंगे कि आपको ये साधना करने की अब जरूरत नहीं है। और जिन्होंने पहली बार करना है उनको बता दिया जाएगा कि हाँ, आपको ये साधना करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे प्रेजेंट का फोटो भेजेंगे और ऑडियो भेजेंगे, राइटिंग में नहीं भेजेंगे। और ये सारी की सारी साधना जो है वो ऑनलाइन होगी। एक दो दिन पहले ही मैं आपको चीजें समझा दूंगा ताकि उस समय कुछ भी ना हो। ठीक है, 2 अक्टूबर को ये साधना होगी। ठीक, और 25 सितंबर के बाद इसमें किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 अक्टूबर को साधना होगी और 25 सितंबर जो है वो एक लास्ट डेट होगी, उसके बाद किसी को नहीं जोड़ा जाएगा। और ये फ्री नहीं होगी, आप इससे भी समझ लें, ये फ्री नहीं होगी। अब ये साधना के बारे में बता रहा हूं। जैसे मैं YouTube पे तो अब मैं वीडियो दे रहा हूँ कुछ सालों से, उससे पहले ऐसा होता था कि जब कोई साधक आता था या कोई ऐसी बात होती, तो पितृपक्ष की बात होती थी, तो मैं उन्हें अपने सामने बिठा कर ये साधना करवाता था। और वो साधना करने के बाद अगर जैसे किसी का प्रियजन की मृत्यु हो गई है और उन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, या वो भी परेशान है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, या कुछ अनहोनी या कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं, तो वो साधना करने के बाद उन्हें उनका ये खुद का एक्सपीरियंस होता था। वो साधना करने के बाद उनका खुद का एक्सपीरियंस होता था कि सारी चीजें बिल्कुल ओके हो गई, सब कुछ ठीक हो गया है। जैसे किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, ये उदाहरण देके बता रहा हूँ। अब उसकी पत्नी बार बार सपने में आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये साधना करने के बाद एक डायरेक्शन मिल जाती है, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसको एक मतलब कि शांति प्राप्त होती है। तो ये साधक स्वयं फील कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा होगा, ये आपके स्वयं के एक्सपीरियंस होते हैं कि हमें ऐसा हुआ है और हम अब फ्री हो गए हैं बिल्कुल। तो पितृपक्ष की साधना जो हम लोग करेंगे उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या खाना चाहिए होगा। खाने जैसा कुछ भी नहीं चाहिए होगा, कुछ फूल चाहिए होंगे, बस इतना ही। कुछ फूल चाहिए होंगे और कुछ ऐसी मिठाई जो आप बाहर बच्चों को या कुत्तों को खिला सकते हैं, ये आपको पसंद है, आप खाना चाहें तो वो खा सकते हैं। और जिनके लिए हम कर रहे हैं, जैसे मदर हो गई या फादर हो गए या ब्रदर हो गया या कोई भी हो गया, जिनके लिए हम कर रहे हैं, उनका एक फोटो होना चाहिए। वही फोटो आप मेरे को भी देंगे और वही फोटो आपके पास होना चाहिए। तो ये साधना कौन कौन कर सकते हैं? ये साधना सिर्फ सन्यासी कर सकते हैं, जिन्होंने सन्यास ले रखा है। सन्यासी अपने घर वालों के लिए कर सकते हैं। अब ये किस घर वालों के लिए कर सकते हैं, आप इसे भी समझ लें। गैर सन्यासी को मैं इसमें परमिशन नहीं दूंगा। जिसने सन्यास नहीं लिया वो इसमें बिल्कुल एंट्री नहीं करे। ठीक है, अब जैसे कोई एक फीमेल है, उस फीमेल ने मेरे से सन्यास ले रखा, अब वो फीमेल के फादर या मदर या ब्रदर कोई भी एक्सपायर हो गया, वो ये करना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है? हाँ, वो कर सकती है उनके लिए। मगर एक फीमेल है, उसने मुझसे सन्यास ले रखा है, अब जो है कि उनके ससुर जी की डेथ हो गई है, वो अपने ससुर जी के लिए कर सकती है? नहीं, वो नहीं कर सकती है। जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, वो आपका परिवार है, उसके लिए आप कर सकते हैं। अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो साधना, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम जो व्यक्ति मर गया उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो साधना का कोई रिजल्ट नहीं होगा। आपका मन झूठी कल्पनाएं बना लेगा। अगर किसी व्यक्ति के फादर या मदर या ब्रदर कोई भी एक्सपायर हो गया है, वो ये साधना करने में इंटरेस्टेड है और वो सन्यासी है, तो वो कर सकता है। मगर उसके कोई अंकल चले गए हैं, कोई आंटी चली गई है, या पड़ोस में कोई मर गया, या उसके दोस्त का कोई मर गया, वो कर सकता है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं कर सकता।
आपका सन्यासी होना कंपलसरी जरूरी है, और साथ में जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं वो एक ही मदर फादर से पैदा हो, ब्लड रिलेशन में हो, तभी आप करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। एक दूसरी ऑप्शन की बात सुन लें कि हम कल्याण चाहते हैं। बस एक ऐसा भी होता है कि हम साधना करना चाहते हैं मगर हमारे माता पिता मुक्त हैं, वो कहीं और जन्म ले चुके हैं, अब उनका कहीं कुछ भी नहीं, मगर हम जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जो आत्माएं भटक रही हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। समझ रहे हैं, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस उनको शांति मिले, उनको गति मिले, वो अच्छी जगह जाए, जो मोह के कारण भटक रहे हैं, किसी तांत्रिक के हाथ में ना आ जाए, कोई तांत्रिक उनका मिसयूज ना करे। इस भावना से अगर कोई करना चाहता है तो वो भी सन्यासी ही होगा, तभी वो करेगा। नॉन सन्यासी इस साधना में भाग बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए नहीं है। जो सन्यासी हैं वही ले सकते हैं और वही कर सकते हैं। 25 सितंबर लास्ट डेट है, उसके बाद नहीं। 2 अक्टूबर को हम ये साधना करेंगे, ऑनलाइन साधना होगी। ये साधना फ्री नहीं होगी, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़ के साधना कर रहे हैं तो मैं कह भी दूं कि फ्री है, फिर भी आपको, मुझे पता, कहीं ना कहीं तो पैसा खर्च नहीं है, किसी ना किसी पंडित की जेब में तो आप डालेंगे ही डालेंगे, है ना, कहीं ना कहीं तो चढ़ाएंगे धार्मिक स्थल पे। तो उससे बेटर है कि आपको एक अमाउंट बताया जाएगा, वो अमाउंट आप पे करेंगे, और वो अमाउंट जो है सीधा गरीब बच्चों को, या जहां आश्रम बन रहा है गांव के लोगों को, या गांव में जो बिल्कुल ही नीचे तबके के लोग हैं उनको, उनकी यूनिफॉर्म हो गई, उनकी पेंसिल, उनके पेन हो गए, उनकी कॉपी हो गई, जो ऐसा कुछ भी है वो उनको वहां पर दे दिया जाएगा आपकी तरफ से। तो आप जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट को हम इस तरीके से वहां खर्च कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्री नहीं होगा, क्योंकि अब मैं फ्री के पक्ष में हूं नहीं। फ्री में हम लोगों को जोड़ लेते हैं और लोगों को कोई बेनिफिट होता नहीं है। लोगों को लगता है यार फ्री में तो है, कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर वो मन में भाव ही नहीं पैदा होता है ना। आप हर चीज के लिए पे करते हैं, तो फिर अपने प्रियजन जो मृत्यु को प्राप्त है उनके लिए भी पे करें फिर। ठीक है ना, तो इसीलिए। ठीक, तो मैं दोबारा से दोहरा दूं, 2 अक्टूबर को शाम 7 बजे साधना होगी। ठीक है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम साधना करेंगे 2 अक्टूबर को। उसके बाद ये साधना खत्म हो जाएगी। 2 अक्टूबर से पहले मैं आपको बताऊंगा, ऑनलाइन हम जुड़ के साधना करेंगे। वहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, किस कलर के फूल चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर इत्र या परफ्यूम की जरूरत है तो वो होना चाहिए, और क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारा फाइनल ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको बता दिया जाएगा। उसी तरीके से आप करेंगे। क्या कपड़े पहनेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। और फिर हम, जिनके मन में ये इच्छा होती है कि मेरे पति किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? हाँ, ये मौका है, आप बात कर सकते हैं। कि मेरी पत्नी चली गई है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, ये मौका है, इस मौके पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चला गया है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? हाँ, विधि के दौरान ऐसा भी समय आएगा कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, मगर आपका संन्यास दीक्षा होना कंपलसरी है। बिना संन्यास दीक्षा के मैं आपको इस रास्ते पे ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है, इसे आप समझ लेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, बाकी बातें जब आप फाइनल में जुड़ेंगे, फाइनल ग्रुप में, तब आपको बताई जाएंगी। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।